गुड मॉर्निंग बच्चों। त्वचा की सामान्य संरचना का एक संक्षिप्त विवरण कल हम लोगों ने पढ़ा। इंटेगुमेंट या त्वचा को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेगुमेंट, यानी कि स्किन की दोनों स्तर अधिचर्म, एपिडर्मिस और डर्मिस के द्वारा कौन कौन सी विशेष रूपांतरित संरचनाएं हमें जंतुओं के शरीर पर देखने को मिलती है। तो पहले बात करते हैं एपिडर्मल डेरिवेटिव्स की। अधिचर्म के व्युत्पन्न उत्पाद कौन कौन से होते हैं। आप सभी ने अपने आसपास बहुत सारे मैमल्स को देखा होगा। बिल्ली, कुत्ता आदि पंजे उनकी उंगलियों पर उपस्थित होते हैं। कैटल्स जो पशु पाले जाते हैं, गाय भैंस आदि, उनके पैरों के नीचे खुर विद्यमान होते हैं, हूफ्स जिन्हें कहा जाता है। जितने भी पक्षी आसपास दिखते हैं उन सभी के पास फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में पंख कहा जाता है। इसके साथ साथ पक्षियों में पाई जाने वाली बीक या चोंच, जितने भी मैमिलिया के एनिमल्स हैं उनकी बॉडी पर मिलने वाले हेयर्स, ये सभी संरचनाएं जो हैं ये एपिडर्मल डेरिवेटिव्स की श्रृंखला में आती हैं। इसके साथ साथ एपिडर्मल ग्लैंड्स, अधिचर्म के द्वारा बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है। ये सभी ग्रंथियां एपिडर्मल डेरिवेटिव्स की श्रेणी में आती हैं। तो शुरुआत करते हैं एपिडर्मल ग्लैंड्स या अधिचर्मी ग्रंथियां से। एपिडर्मल ग्लैंड्स मुख्य रूप से एपिडर्मिस के आंतरिक स्तर मालपीजियन लेयर के द्वारा निर्मित होती हैं। ये एपिडर्मिस के द्वारा निर्मित होती हैं, अराइज होती हैं और उसके बाद डर्मिस वाला जो स्तर होता है उसके अंदर की तरफ, आगे की तरफ धंसती चली जाती हैं। एपिडर्मल ग्लैंड्स जो होती हैं ये एक कोशिकीय हो सकती हैं अथवा बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर होती हैं। संरचना की दृष्टि से शेप के हिसाब से कुछ ग्रंथियां ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वाली होती हैं और कुछ एल्वियोलर शेप की होती हैं। सिंपल हो सकती हैं, कभी कभी कंपाउंड और कभी कभी ब्रांच या शाखित संरचना के रूप में भी एपिडर्मल ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं। एपिडर्मल ग्लैंड्स जो हैं इनका आवरण या लाइनिंग जो होती है वो कोल्यूमिनर एपिथेलियल कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती है। अलग अलग कार्यों को संपादित करती हैं। इनके नेचर और इनके फंक्शन के आधार पर मुख्य रूप से 9 से 10 प्रकार की मेजर ग्लैंड्स जो हैं वो एपिडर्मल ग्लैंड्स की फॉर्म में आइडेंटिफाई की गई हैं। तो वन बाय वन हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रकार की ग्रंथियां म्यूकस ग्लैंड या श्लेष्मा ग्रंथियां। म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ जो कि एनिमल्स की त्वचा के ऊपर स्रवित किया जाता है और जिसकी सहायता से त्वचा नम और लसलसी बनी रहती है। म्यूकस ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले जो सिक्रीशंस हैं उन्हें म्यूसिन के नाम से जाना जाता है। ये स्टिकी म्यूकस होता है जो कि वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद में चिपचिपा हो जाता है। म्यूकस ग्लैंड्स की उपस्थिति त्वचा को मॉइस्ट बनाती है, नम बनाती है, चिकनी बनाती है और इसका मॉइस्चर जो होता है वो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज को बॉडी में एंट्री से रोकता है। म्यूकस ग्लैंड अलग अलग क्लास के वर्टिब्रेट्स में संख्या के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती हैं। एम्फीबियंस एनिमल्स जो होते हैं, उभयचरी जंतु, मेंढक जिसका उदाहरण है, इनकी त्वचा को कभी आप छू करके देखें, ये बहुत नम और लिसलिसी होती हैं और इनमें म्यूकस ग्लैंड की संख्या जो होती है वो तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। दूसरी प्रकार की विशेष ग्रंथियां जो हैं उन्हें सिबेशियस ग्लैंड्स या श्वेत ग्रंथियां कहा जाता है। सिबेशियस ग्लैंड्स यहाँ पर जो हैं इन्हें स्वेट ग्लैंड्स नहीं कहते हैं। स्वेट ग्लैंड्स को श्वेत ग्रंथियां कहा जाता है। सिबेशियस ग्लैंड्स जो हैं इन्हें तैलीय ग्रंथियां कहा जाता है। ये ग्लैंड्स जो होती हैं ब्रांच्ड होती हैं, एल्वियोलर शेप की होती हैं और डायरेक्टली स्किन सरफेस के ऊपर खुलती हैं या फिर किसी न किसी
दूसरे तरीके से हेयर फॉलिकल्स के आसपास इनकी ओपनिंग होती है। इनके द्वारा ऑयली सिक्रीशन सिक्रीट होते हैं जिन्हें सीबम कहा जाता है। सीबम का अर्थ होता है ग्रीस, चिपचिपा पदार्थ। ये स्किन और हेयर्स को सॉफ्ट, ग्रीसी, वाटरप्रूफ बनाने का काम करती हैं और इसके साथ साथ उनमें शाइनिंग लाती हैं। ऑयली होने के कारण बॉडी की स्किन जो है उसको शाइन करने का काम सेबेशियस ग्लैंड्स के द्वारा होता है। ये ग्लैंड्स कुछ मैराइन मैमल्स जो हैं उनमें अनुपस्थित होती हैं, जिनमें प्रैक्टिकली हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक्सटर्नल ईयर कैनाल में मिलने वाली ग्रंथियां जिन्हें कैरोमिनियस ग्लैंड्स कहा जाता है, ये सेबेशियस ग्लैंड्स का ही रूपांतरण है जो कि कान में वैक्स या ग्रीसी सॉल्यूशन का सिक्रीशन करता है, जिसकी सहायता से इंसेक्ट या डस्ट पार्टिकल जो हैं वो ईयर के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। आईलिड्स के ऊपर मिलने वाली मायोबियन ग्लैंड्स जो होती हैं वो भी बेसिकली इन्हीं ग्लैंड्स का रूपांतरण होती हैं। तीसरे प्रकार की ग्रंथियों की बात करेंगे, स्वेट ग्लैंड्स, जिन्हें श्वेत ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां कहा जाता है। ये ग्लैंड्स जो होती हैं ये स्किन में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती हैं। गर्मियों में हम सभी को पसीना आता है। ये सिलेंड्रिकल शेप की कॉइल्ड ट्यूब लाइक ग्रंथियां होती हैं, डर्मिस में बहुत गहराई तक धंसी हुई होती हैं और इनकी लंबी डक्ट्स जो होती हैं वो स्किन सरफेस के ऊपर आकर के खुलती हैं। कुछ मात्रा में यूरिया और सॉल्ट जो होते हैं, जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, वो इन ग्रंथियों की सहायता से बॉडी से बाहर पसीने के रूप में निकाले जाते हैं। इनके द्वारा वाटरी प्रेसिपिटेशन यानी कि पसीने का बॉडी से बाहर आना बॉडी के टेम्परेचर के रेगुलेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अधिकांश मैमल्स में ये ग्रंथियाँ पूरे शरीर पर उपस्थित होती हैं, लेकिन कुछ मैमिलिया क्लासेस के एनिमल्स के अंदर ये ग्रंथियाँ शरीर के कुछ विशेष भागों तक ही सीमित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट एंड माइस में फीट के जो सोल्स होते हैं, तलवे होते हैं, केवल वहीं ये प्रेजेंट होती हैं। रैबिट्स में लिप्स रीजन पर ये प्रेजेंट होती हैं और इसके साथ साथ बैट्स जो हैं, चमगादड़ जो होते हैं, उनके हेड के दोनों साइड्स में ये ग्लैंड्स जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। एक विशेष बात, बहुत बड़े साइज के मेल कंगारू जो होते हैं, हिप्पोपोटामस जो एनिमल है, इन सभी में रेड कलर का स्वेट सिक्रीट होता है। आईलैशेस में मिलने वाली सिलियरी ग्लैंड्स और आईलिड्स के मार्जिन पे मिलने वाली जो ग्लैंड्स होती हैं वो भी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड इज पॉइजन ग्लैंड्स। पॉइजन ग्लैंड्स फिशेस एंड एम्फीबियंस में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। मॉडिफाइड मल्टीसेलुलर क्यूटेनियस ग्लैंड्स होती हैं, संख्या में कम होती हैं। हेड रीजन के पीछे टोड्स, भेक में मिलने वाले पैरोटिड ग्लैंड्स जो होती हैं वो पॉइजन ग्लैंड का ही एग्रीगेटेड फॉर्म होती हैं। पॉइजन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले जो स्राव होते हैं वो बिटर होते हैं, इरिटेटिंग होते हैं और प्रीडेटर्स के लिए डेंजरस होते हैं। एम्फीबियंस में मिलने वाली पॉइजन ग्लैंड्स जो होती हैं ग्रैनुलर ग्लैंड्स होती हैं और बहुत सारी ग्रंथियाँ इकट्ठी होकर के पैरोटिड ग्लैंड का निर्माण करती हैं। नेचर के हिसाब से एल्कलाइन नेचर का सिक्रीशन इनके द्वारा सिक्रीट किया जाता है। प्रकाश उत्पन्न करने वाली ग्रंथियों की बात करेंगे, जिन्हें ल्यूमिनिसेंट ग्लैंड्स और फोटोफोर्स कहा जाता है। डीप सी में रहने वाले जितने भी एनिमल्स, फिशेस आदि हैं, उनमें ये मल्टीसेलुलर एपिडर्मल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। लाइट इमिटिंग ऑर्गन, प्रकाश उत्पन्न करने वाले अंग का कार्य करती हैं और इसी तरीके से एनिमल जो होते हैं वो अपने आसपास के एरिया को देख पाते हैं। इन ग्रंथियों का द्वारा सिक्रीट होने वाली लाइट बहुत इंटेंस नहीं होती, थोड़ी धुंधले प्रकार की होती है और कई तरीके की चमक, इसमें हल्की सी शेडो प्रेजेंट होने के कारण ये प्रेज को, शिकार को अट्रैक्ट करने का काम
करती हैं। सिंपैथेटिक नर्व की सहायता से इन ग्लैंड्स का फ्लैश ऑन ऑफ होता है। कुछ एनिमल्स के अंदर ये ग्लैंड्स जो होती हैं ये कुछ रिफ्लेक्टिंग पिगमेंट ग्लैंड्स के द्वारा घिरी रहती हैं, उसी कारण से रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती हैं। इम्पॉर्टेंट ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास मैमिलिया, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स मिल्क प्रोडक्शन का काम करती हैं। लैक्टेशन पीरियड के दौरान यंग वंस को फीडिंग के लिए ये मिल्क काम आता है। यूजुअली फीमेल्स में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मोनोट्रीम्स, प्राइमेट्स और कुछ दूसरे एनिमल्स के मेल्स में भी ये ग्लैंड्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। कुछ मेल एनिमल्स के अंदर ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो मेमोरी ग्लैंड्स के रूप में दिखाई देती है। मेमोरी ग्लैंड्स में मैमिलिया में मिलने वाली ग्लैंड्स के ऊपर जो निपल्स प्रेजेंट होते हैं वो मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड्स होती हैं। अलग अलग एनिमल्स के अंदर इनका नंबर जो होता है वो वेरी करता है। इसके अलावा कुछ और ग्रंथियाँ फीमोरल ग्लैंड केवल मेल लिजर्ड्स में मिलती हैं, वेंट्रल सरफेस ऑफ थाई पर प्रेजेंट होती हैं। सिंगल रो ऑफ 12 to 18 फीमेल पोर्स होते हैं, नी से लेकर के क्लोइकल अपर्चर तक फैले हुए होते हैं और इनके द्वारा सिक्रीट होने वाला सिक्रीशन हवा के संपर्क में आकर के थोड़ा हार्ड हो जाता है और फीमेल को ड्यूरिंग मेटिंग प्रोसेस होल्ड करने में मदद करता है। एक और ग्लैंड है जिन्हें यूरोपाइजल ग्लैंड्स कहा जाता है। ये वो इंटेग्युमेंट ग्लैंड है जो केवल बर्ड्स में मिलती हैं। प्रोमिनेंट स्वेलिंग की फॉर्म में छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है टेल के ऊपर। ब्रांच्ड एल्व्यूलर ग्लैंड्स होती हैं, इनसे ऑयली सिक्रीशन सिक्रीट होता है। ये ग्रीस या ऑयली सिक्रीशन चोंच को लुब्रिकेंट करने का काम करता है। फैदर्स जो होते हैं उनकी प्रिनिंग करता है। अपोजिट सेक्स को ब्रीडिंग सीजन के दौरान अट्रैक्ट करने के लिए कुछ टिपिकल टाइप के ऑर्डर्स गंध का भी स्राव करता है। इनके द्वारा सिक्रीट किए जाने वाला जो ऑयली सिक्रीशन होता है उसमें पोमेटम नामक रसायन उपस्थित होता है जो कि बीक के द्वारा पिक कर लिया जाता है और प्रिनिंग और वाटरप्रूफिंग के लिए काम में आता है। तो ये थी एपिडर्मल ग्लैंड्स की कुछ सामान्य जानकारी। मुख्य रूप से जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। डायग्राम के साथ हम इनको और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे।